सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु को महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। सोच रहा हूँ सब ठीक है। हम जो वचन ध्यान कर रहे हैं हमारा पवित्र बाइबल में नया करार यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 25 वचन से ध्यान करने में जाएंगे। 25 ओके। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसी शांति संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न व्याकुल हो। प्यारे भाइयों बहनों, इधर यीशु मसीह ने कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ। एक्चुअली उधर जो समस्या क्या बोले तो, उधर जो संदर्भ क्या बोले तो, यहाँ जो हो रहा है यीशु मसीह को पकड़ने वाला आ रहा है। पकड़ने वाला आने मतलब यीशु मसीह को क्रूस पर डालते, यीशु मसीह मर जाता है, यीशु मसीह मरने के जा रहा है। मरने के जाने का पहले जो बात बोलते हैं वो बात बहुत वैल्यूबल रहता है। वो वैल्यूबल बात बोलने में प्रभु ने सभी को बोल रहा है, मरने का पहले मैं आपको शांति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मेरा शांति। और इसके लिए यीशु मसीह ने लिखा हुआ वो शांति की दाता है, वो समाधान की पिता है। तो फुटनोट में लिखा हुआ समाधान की पिता, समाधान बोल के, शांति मतलब समाधान है बोल के। यीशु मसीह का जन्म होने का पहले यीशु मसीह के लिए जो लिखा हुआ वो प्रवचन में लिखा हुआ वो समाधान की कर्ता। तो समाधान देने वाला खाली यीशु मसीह है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इधर यीशु ने उसका चेलों को कह रहा है मैं शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, मेरा शांति है वो। जैसे शांति संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार देता है, जो संसार जो समय के लिए देता है, थोड़ा समय हाँ आराम से रहो बोलते, बाद में फिर वापस समस्या आता है। लेकिन यीशु मसीह में समस्या अनंत की शांति है, अनंत की। यीशु मसीह का जो देता है वो समाधान अनंत की समाधान है, अनंत की शांति है। वो अनंत शांति लेने के लिए हम कैसा है। इधर तो यीशु मसीह परमपिता को समर्पण करवा दिया है सब, उसका बाद ये शांति देता बोल रहा है मैं तुम्हें नहीं देता, संसार देता, तुम्हारा मन न घबराए और न व्याकुल हो। मैं दुनिया के जैसा नहीं, मैं मेरा शांति देता हूँ। आप कभी भी घबराए मत, व्याकुल न हो। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ। आप लोगों को पता है मैं जाता हूँ, आओ तुम्हारे पास फिर आता हूँ। मैं जो पहले बोला आपको, मैं जा रहा हूँ परमपिता के पास, फिर मैं वापस आता हूँ, आप घबराए मत। और यदि तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बातें से आनंदित होते। मैं जा रहा हूँ बोल के सभी को बोल रहा हूँ, आप मेरा चेला सभी को बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बोले तो ये दुनिया से अलग होता हूँ, लेकिन आप घबराए मत, आप खुशी से रहो, क्यों फिर मैं वापस आता हूँ। मैं जो वो पहले जाने का पहले आपको बोल रहा हूँ, आप विश्वास करते बोल के देखो। तो इस बातें से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़े हैं। हालेलुया। हर जगह में भी पिता को हर महिमा प्रभु ने दे रहा है। हम भी वैसे सोचना है, परमपिता को महिमा देना है, प्रभु यीशु को महिमा देना है, पवित्र आत्मा को महिमा देना है। खुद कभी भी नहीं लेना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझको हिंदी बात करने का अच्छे से नहीं आता है, लेकिन प्रभु ने मुझसे वो काम करवा दे रहा है, प्रभु ने मुझसे वो ताकत दे रहा है, वो ज्ञान दे रहा है, वो बात मेरा मुंह खोल रहा है। प्यारे भाइयों बहनों,
मन रहने दीजिए, आराम से सुनिए, विश्वास से सुनिए, कान लगा दीजिए। मैंने ऐसा होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब ऐसा हो जाए तो तुम विश्वास करो। आप विश्वास करते बोल के मैं पहले बोल के जा रहा हूँ। हाँ, मेरा प्रभु ऐसे पहले बोला तो वो महान है, तो पक्का वो परमपिता से आया है, फिर हमको भी लेके जाने के लिए आता है। वो मेरे लिए चिंता कर रहा है, उसका शांति मुझको खुद दे दिया है। हालेलुया। हम ऐसे रहना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन के लिए ये वचन अप्लाई किया तो बाइबल पूरा हो गया। बाइबल में जो लिखा हुआ वो हो गया, लिखा है, हो रहा है, लिखा है, जो होने वाला भी लिखा है। तो हम पकड़ के विश्वास से प्रभु का ऊपर विश्वास रख के हम आगे जाना चाहिए। और देखो, मैं आपसे तुम्हारे साथ और अधिक बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का अधिकारी आता है। जो पकड़वाया था वो आता है, शैतान आता है। शैतान उसका अंदर घुस गया ना, इस्करियत यहूदा का अंदर, तो वो आता है। मुझको क्षमा कीजिए, जो इस्करियत का अंदर जो घुस गया ना शैतान, वो शैतान आता है। वो लोग संसार के अधिकारी है, वो आता है। और मुझ में उसका कोई भाग नहीं। खाली जो लोग मेरे साथ है, मुझ पर विश्वास करते, उसको मेरा भाग मिलता है। प्यारे भाइयों बहनों, आप यीशु मसीह पर विश्वास है रखे नहीं है तो आज रखवा दीजिए। जो लोग यीशु पर विश्वास रखते, वो अनंत की शांति में भाग रहता है, अनंत की जिंदगी में भाग रहता है, युग युग स्वर्गराज में जीने के लिए भाग रहता है। खाली जो लोग प्रभु पर विश्वास रखने वाला को, खाली वचन सुन के छोड़ने वाले को नहीं, वचन अनुसार जीने वाला को, पवित्र जैसे जीने वाला को, हर विषय में प्रभु को भाग देने वाला को, हर विषय में प्रभु का वचन पकड़ के आगे जाने वाला को, प्रभु की इच्छा अनुसार जाने वाला को, प्रभु की इच्छा करने के लिए आगे दौड़ने वाला को, उसका राज में भाग रहता है, वो स्वर्गराज पर भाग रहता है। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु को विश्वास नहीं करने वालों को भाग नहीं मिलता। ध्यान से सुनना। परंतु यह इसलिए होता है कि ताकि दुनिया जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस प्रकार पिता ने मुझे आज्ञा दी, पिता ने मुझे जो आज्ञा दिया, तुम जाओ, तुम बलिदान हो जाओ, सारे पृथ्वी का पापों से मुक्ति दे दो, फिर वापस मेरे पास आओ बोल के जो परम पिता मुझे आज्ञा दी, वो आज्ञा अनुसार मैं जा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग मुझको पकड़वाने के लिए कोशिश कर रहा है, कुछ लोग मुझको क्रूस पर डालने के लिए कोशिश कर रहा है। नहीं, ये सब मेरा इच्छा से हो रहा है। तो इसके लिए यीशु मसीह ने जो सेना आता है उसको वो ढूंढ रहा है, तब यीशु ने उसका पास जाके किसको ढूंढ रहा है? नजरेतु यीशु को। हाँ, मैं हूँ बोलते, तो खुद इच्छा से वो आता है। लेकिन इधर देखा तो वो यहूदा, वो 40 चांद के टुकड़ा के लिए वो प्रभु को पकड़वा देता है। लेकिन वो नहीं दिएगा तो भी प्रभु क्रूस पर मरने के लिए जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, ये सब वचन पूरा होने के लिए हो रहा है, जो प्रवचन पूरा होने के लिए हो रहा है। तो नाशन के पुत्र इस्करियत यहूदा नाश में जाने के लिए ये सब हो रहा है। कभी भी हमारा अंदर शैतान को जगह नहीं देना चाहिए। वहाँ शैतान उसका अंदर घुस गया तो इसके लिए प्रवेश हुआ, उसके लिए वो शैतान के काम किया है। लेकिन और एक ध्यान दिया तो जो पिलातुस बात करते हैं, आदमी लोग, मैं देखा हूँ, इस पर कुछ भी समस्या नहीं है, इस पर कुछ भी निंदा नहीं है। आप लोग क्यों इसको मारे जाने के लिए तो क्रूस पर डालने के लिए सोच रहे हैं? तो मैं तो मेरा हाथ धोने रहा हूँ, आप जो कहिए तो आप करवा दो, आपको इच्छा से करवा दो बोल के बात करते, तब
सारे ईश्वर लोग बोलते हैं, हाँ उसका क्यों मुझ पर रहने दो, हाँ उसको क्रूस पर डाल दो। ये सब प्रभु की प्रेरणा का है। उधर शैतान क्या कर रहा है, पिलातुस से प्रभु को वो बलिदान से दूर करने के लिए से सोच रहा है। तो उधर यीशु मसीह बलिदान हो गए तो सब पापों से मुक्ति मिल जाते हैं। जो नरक के लिए तैयार हो रहा है, वो सभी को स्वर्गराज के लिए तैयार करवा देता है, स्वर्गराज की रास्ता दिखा देता है, स्वर्गराज की वारिस करवा देने के लिए यीशु मसीह बलिदान हो रहा है। तो वो बलिदान से अलग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परमपिता का इच्छा इधर पूरा होने वाला है। परमपिता का इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह आगे जा रहा है। देखो, परंतु यह इसलिए होता कि ताकि दुनिया जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस प्रकार पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले, चलो चलो बोल के यीशु ने खुद इच्छा से पकड़वाने के पास जा रहा है और उसको चुंबन दे के, हे योद्धा चलो तुम जो करना करवा दो बोल के यीशु मसीह ने उसके पास जाता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा आत्मिक स्थिति कैसा है? यीशु मसीह का पीछे जा रहा है कि नहीं? जो भी समस्या हो कोई बात नहीं, जो भी रोग है कोई बात नहीं, मैं प्रभु के पीछे जाऊंगा, मेरा खुद क्रूस पकड़ के आगे जाऊंगा। मैं कभी भी नहीं टलेगा, कभी भी नहीं पीछे दौड़ेगा। मैं हमेशा मेरा कुश्ती जो है वो कुश्ती पर ध्यान दे के आगे जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, विश्वास से जाऊंगा। मेरे पीछे जो हो रहा है सब छोड़ के जाऊंगा, मुझे कुछ खींच रहा है पीछे सब छोड़ के आगे जाऊंगा। वैसे ही हमारा आत्मिक स्थिति है कि नहीं? आजकल देखा तो किधर भी शांति नहीं, समाधान नहीं। ये सुने कह रहा है मेरा शांति मैं आपको दूंगा, आप शांति से रहो, समाधान से रहो और आत्मिक ज़िंदगी में बड़ा हो जाओ, बढ़िया हो जाओ, ताकत मिलो। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा अंदर जो आत्मा में ताकत है तो शरीर में कुछ समस्या है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरा आत्मिक पिता एक दिन हैदराबाद आया है, सुबह 10 बजे से शाम रात 9:30-10 बजे तक। उसको तबीयत ठीक नहीं है, उसका सिर इधर उधर घूमेगा तो भी उसका तबीयत ठीक नहीं है, इधर उधर से घूमेगा तो भी वो गिर जाता है और अच्छे से अकेला चलने के लिए भी नहीं हो रहा है। लेकिन सुबह से रात तक जो लोग आ रहे हैं सभी का साथ बात कर रहे हैं, प्रभु की विषय में ताकत दे रहा है, प्रभु विश्वास की बात बोल रहा है, सभी को विश्वास में आगे जाने दे, सभी के सवाल को समस्या को जवाब दे रहा है। ऐसा प्रभु की काम कर रहा है। एक ही बात बोल रहा हूँ, आप सबको देखा हूँ, मैं बहुत खुशी हूँ। मैं जो बलहीन हूँ, मैं जो वीकनेस हो, ये सब छोड़ो, वो रहता है, वो शरीर को रहता है, लेकिन मेरा अंदर, मेरा आत्मा में एक ताकत बड़ा है। मेरा पिता यीशु ने सब कुछ देता है बोल के बहुत बात किया है, बहुत बातों में हमको सबको विश्वास की बात बोला है। प्यारे भाइयों बहनों, आत्मिक स्थिति में ऐसे रहता है। आप शरीर में ध्यान नहीं देना चाहिए, आत्मा में ध्यान दीजिए, बहुत ताकत मिलता है। तब शरीर का बलहीनता को भी और शरीर का वीकनेस को भी हम जीत सकता है और दुनिया से भी लड़ सकता है, शांति समाधान पा सकता है। चलो प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। महापरिशुद्ध परम पिता जी, प्यारे प्रभु जी आपको महिमा हो, यीशु मसीह आपको महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी आशीर्वाद के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी बलिदान के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी शांति के लिए। आप जो शांति दिया है वो शांति में पाया हूँ, धन्यवाद। वो शांति में मैं आगे जा रहा हूँ प्रभु। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप स्वर्गराज से आया है बोल के और अब गया है और फिर वापस आता बोल के मैं विश्वास कर रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ प्रभु। प्रभु मैं ये दुनिया में रहने तक आप शांति समाधान से मुझे भर दीजिए और दुनिया छोड़ने के बाद आपका राज को मुझको वारिस करवा दीजिए, स्वागत कीजिए और ऐसे ही हम मेरा ज़िंदगी रहने दीजिए, हमेशा पवित्र जैसा, हमेशा आपके ऊपर विश्वास से, हमेशा आपका रास्ता में शांति समाधान से आगे जाने दीजिए। थैंक यू जीसस फॉर योर ग्रेस और सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। यीशु मसीह का पवित्र नाम में छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह में। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।